हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं कोविड के, वो जब रिकवर कर जा रहे हैं उसके बाद भी उनमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये इसका निवारण क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, ये किस कारण से हो रहा है? तो एस्परजिलोसिस एक फंगस डिजीज है, फंगल डिजीज है जो कि एस्परगिलिस मोल्ड के फैमिली का है। तो ये जो फंगस है ये एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद रहता है और डेली आम आदमी जो है सो कई एक बार इसको इनहेल करते हैं, लेकिन ये को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि हेल्दी बॉडी में इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। तो उसके कारण यहाँ पर इन लोगों को इस फंगस से प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यही एस्परजिलिस का एक कुछ सर्टेन स्ट्रेन है। ऐसा भी नहीं है कि एस्परजिलिस मोल्ड के जो सारे स्ट्रेन है वो इन्फेक्शियस हैं, बहुत सारे स्ट्रेन हैं इसके, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो इनहेल अगर करते हैं लोग तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर इन्हें पल्मोनरी इन्फेक्शन होती है। और पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के कारण इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और लंग्स में फंगल ग्रोथ शुरू हो जाता है। और इसी में से कुछ ऐसे भी स्ट्रेन है जो कि साइनस के रीजन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइनस का रीजन है इस जगह को अटैक करते हैं और यहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं। और ये अभी पाया जा रहा है कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स में जो कि अभी उससे जूझ रहे हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स में भी मिल रहा है जो कि कोविड से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कोविड नेगेटिव आने के बाद भी उनमें ये डिजीज, ये फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। और ये जो फंगल डिजीज है ब्लैक फंगस के जितना लीथल नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन पेशेंट्स में, कुछ सर्टेन केसेस में ये लीथल हो रहा है, फैटल हो रहा है और इससे लोगों की जान जा रही है। तो ऐसा केस अभी हाल फिलहाल में गुजरात में 8 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि इससे फैटल इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो ये जो फंगल डिजीज है ये मेनली उन लोगों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। कोविड-19 से के कारण क्या हो रहा है कि बॉडी लोगों की वीक हो जा रही है, इम्यूनिटी वीक हो जा रही है। उसके कारण यहाँ पर जो नॉर्मल डिजीज हैं, जो कॉमन डिजीज हैं, उससे भी उन्हें शरीर में उनके लड़ने की ताकत कम बची हुई है, जिसके कारण कि माइनर इन्फेक्शन से भी उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है और वो उससे नहीं लड़ पा रहे हैं और उनकी बॉडी डिजीज को एक्यूमुलेट कर रही है और वो रोग ग्रसित हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो कारण हो गया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई। दूसरी चीज क्या है, स्टेरॉइड के यूज। स्टेरॉइड जो है एक बहुत ही, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि मैजिकल ड्रग यूज की तरह काम कर रहा है कोविड-19 के पेशेंट में। बट एनीथिंग कैन नॉट बी अ पैनेसिया फॉर एवरीथिंग। तो इसके कारण यहाँ पर जैसे ही स्टेरॉइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को, तो उसमें उनकी बॉडी में जो एनर्जी बूस्ट हो रहा है सो हो रहा है, उसके बाद वही एनर्जी बूस्ट फंगल स्ट्रेन्स को भी मिल जा रहा है, जिसके कारण कि उनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि स्टेरॉयड का यूज सबसे पहले हमें जुडिशियसली करना पड़ेगा, सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेरॉयड को सबसे सही समय पे देना है, जब उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो तब देना है। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि उसकी क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कितना ml कितना mg देना है, इस चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर ये दूसरे डिजीज को प्रोत्साहित करेगा, दूसरे डिजीज के बढ़ने का कारण बन जाएगा, जिसमें कि ब्लैक फंगस है, एस्परजिलोसिस है। तीसरी चीज क्या हो रही है कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है कि इनमें जो फंगस के ग्रोथ का चांसेस है वो बढ़ जाता है। फंगस को भी एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, और वो एनर्जी इन्हें प्रोवाइड कर देता है ब्लड शुगर, और उसके कारण यहाँ पर फंगस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी वीक होती है सो होती है उसके बाद जो कोविड पेशेंट्स हैं
उनमें ये चीज देखा गया है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इन सर्टेन केसेस इट में क्रॉस ओवर 400, 400 से भी ऊपर का ब्लड शुगर लेवल कोविड पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। और ये इवन जब वो रिकवर कर जा रहे हैं उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर रहा है तुरंत जब वो कोविड नेगेटिव हो जा रहे हैं उसके बाद भी इनमें सर्टेन डेज तक 7 to 10 डेज तक यहाँ पर ये ब्लड शुगर लेवल हाई ही रह रहा है। और इसके कारण यहाँ पर हो क्या रहा है कि एस्परजिलोसिस को उसके बाद भी शुगर पे फीड करने का मौका मिलता है। और अगर वहां पर जो कॉमन पीपल हैं, क्योंकि एस्परजिलोसिस जो है वो हर जगह है अवेलेबल है, हम लोग डेली एस्परजिलोसिस के फंगस मोल्ड और स्ट्रेन्स को इनहेल करते हैं, बट हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो उस पर हम लोग लड़ पाते हैं। लेकिन जो कोविड से रिसेंटली पेशेंट जो रिकवर किए हैं उनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है कुछ दिनों तक, प्लस उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है। उसके कारण कोविड पेशेंट्स जो जस्ट रिकवर किए हैं उनको एस्परजिलोसिस से फाइट करने का उतना इम्यून मजबूत रहता नहीं है, और उनकी जो ब्लड शुगर लेवल हाई होने के कारण वहां पर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इस चीज से। तो इसका मेजर कारण क्या हो रहा है? अगर जो कोविड में के पेशेंट हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है तो उसके बाद भी उनमें जो फंगस डिजीज जो हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक को हो ही जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को जो हो रही है उसमें एक मेजर कारण हो रहा है नॉन स्टेरिल वाटर। तो नॉन स्टेरिल वाटर मतलब क्या हो गया कि ये जो कोविड पेशेंट्स को जब ऑक्सीजन लगाया जाता है तो ऑक्सीजन को हाइड्रेट करने के लिए वहां पर एक वाटर बल्ब होता है, पानी का बल्ब होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास होता है और हाइड्रेटेड ऑक्सीजन ही दिया जाता है पेशेंट्स को। तो यहाँ पे जो वाटर यूज होता है जनरली ये कॉमन वाटर यूज कर दे रहे हैं, स्टरलाइज्ड वाटर नहीं यूज कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि वाटर में जो अवेलेबल फंगस है वो ऑक्सीजन के साथ पेशेंट्स इनहेल कर ले रहे हैं और उसके कारण उनमें फंगल डिजीज का संक्रमण फैल रहा है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो चाहे एस्परजिलोसिस हो कोई भी हो। तो यहाँ पे ये एक मेजर कारण बन रहा है नॉन स्टेरिल वाटर का। दूसरी चीज क्या है कि जब से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है तब से इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन जो है मेडिकल यूज में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन जो होता है उसमें इन्फेक्शियस चीजों को हटाने का उतना प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऑक्सीजन को जिस सिलेंडर में भरा जाता है वो सिलेंडर उतना सैनिटाइज नहीं रहता, उतना स्टरलाइज नहीं रहता है। उसके कारण भी यहाँ पर ये फंगल डिजीज ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू या ऑक्सीजन के थ्रू लोगों के अंदर पहुंच जा रहा है, वो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और उनमें ये फंगल डिजीज फैल रही है। अब यहाँ पर ये जब इनहेल करते हैं तो सबसे पहले ये पल्मोनरी सिस्टम को अटैक करता है और पल्मोनरी सिस्टम को अटैक करने के बाद ये लंग्स में फैल जाता है, लंग्स के थ्रू ये ब्लड वेसल्स में फैल जाता है और लंग्स से जब ब्लड वेसल्स में फैलता है तो ये सारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, जिसके कारण कि बाद में जब ये इतना ज्यादा फैल जाता है तो लास्टली एक ही जो रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट बचता है कि लोगों को फिर सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाए, जहां जहां इन्फेक्शन है वहां पर सर्जरी करनी पड़ जाती है। और ये जो एस्परजिलोसिस है ये पल्मोनरी फंगल डिजीज होने के साथ साथ साइनस पल्मोनरी फंगल डिजीज भी है। तो यहाँ पे जब साइनस पे ये अटैक करेगा तो उसके बाद यहाँ पर ये आईज में, ब्रेन में, इन सब जगह पे भी पहुंच जा रहा है, जिसके कारण कि ये एक बहुत ही फेटल डिजीज बन जा रहा है। तो यहाँ पर अब हमें देखना ये है कि हमें प्रॉपर स्टरलाइजेशन की जरूरत है। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो ऑक्सीजन कैपिलरीज हो, चाहे हाइड्रेशन इक्विपमेंट हो ऑक्सीजन का, चाहे उसमें यूज किया जाने वाला पानी हो, वाटर हो, सारी चीजों को स्टरलाइज करना प्रॉपरली जरूरी है। और यहाँ पर एस्परजिलोसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसे डिटेक्ट करना इनिशियल स्टेज में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स इसके उतने अच्छे तरीके से दिख नहीं पाते हैं। उसके बाद
जैसे ब्लैक फंगस का तो एक कलर कोडिंग हो गया कि ये ब्लैक फंगस है, बट एस्परजिलोसिस का कोई कलर कोडिंग नहीं है। कभी ये येलो कलर में दिखेगा, कभी ये व्हाइट कलर में दिखेगा, कभी ग्रीनिश कलर में दिखेगा, कभी ब्राउन कलर में दिखेगा। तो उसके कारण भी इनिशियल स्टेज में इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप प्रिकॉशन रखें, जो भी मेडिकल पर्सनल्स हैं वो इसे प्रिकॉशनरी तरीके से देखें कि जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज हो। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, इसका प्रॉपरली हमें जांच करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में ही आप टेस्ट करेंगे तो ये एक मेडिकल प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि जहां पर भी इस तरह के ज्यादा पेशेंट्स हैं वहां पर इनिशियल स्टेज में ही इसकी जो ब्लड टेस्टिंग हो और जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उसको किया जाए, ताकि इनिशियल स्टेज में ये पता चल जाए कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, क्या है, तभी जाकर इसे रोका जा सकता है। और इसके लिए अभी गाइडलाइंस भी निकाल दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस पर आगे जो भी चीजें निकल कर आती हैं उस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पे वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।